नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, आपके पौधे की बुरी कंडीशन है, या आपके किसी पौधे को पाला लग गया है, वह पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सूखने के कगार पे पहुंच चुका है, तो आज आपको मैं मस्टर्ड केक का प्रयोग करना बताऊंगी कि कैसे आप मस्टर्ड केक का प्रयोग करके आप अपने पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर ढेरों कलियां और फूल पा सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि अगर आप एक बार इस खाद का प्रयोग कर देते हैं तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, फूलों और कलियों से भरा रहेगा और पौधे में कोई भी समस्या हो A to Z वह समस्या ठीक हो जाएगी। तो बता दें दोस्तों एक चीज़ और कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, चाहे वह फल फूल सब्जी कोई भी पौधा हो A to Z सब में करिएगा और देखिएगा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे देते हैं, उसके बाद हम इस खाद को कैसे प्रयोग करना है वो बताएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सिर्फ खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है, पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ चीज़ों का अहम भूमिका होता है, जैसे कि धूप। अगर आपका पौधा 8 से 9 घंटे की धूप पाता है और उसमें कोई भी आप खाद देते हैं तो वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर पौधे को अच्छी खासी धूप नहीं मिलेगी और आप कोई भी खाद दे देंगे तो वह पौधे को सूट करने के बजाय नुकसान ही पहुंचा देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी और थोड़ा सा भी देखभाल कर लेंगे तो अच्छे खासे आपको फ्लावरिंग मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आपके यहाँ भीषण ठंडियाँ पड़ रही हैं, ऐसे तो मेरे यहाँ ठंडियाँ भीषण पड़ रही हैं, तो आपके यहाँ भी भीषण ठंडियाँ पड़ रही हैं तो एक कार्य करिएगा कि आप दोपहर के समय पानी दीजिएगा, सुबह और शाम के समय परहेज करिएगा, क्योंकि सुबह और शाम के समय देंगे पानी तो पौधों को पाला लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो दोपहर का समय होता है हल्का फुल्का थोड़ा सा वो चेंज रहता है मौसम, तो आप दोपहर के समय पौधों को देंगे तो बहुत अच्छा होगा, पौधे के लिए हितकर होगा दोस्तों। तो पानी देने का समय दोपहर का चूज़ करिएगा और 1-2 दिन का गैप करके दीजिएगा। ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा, नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा और पौधे बहुत जल्दी मर जाते हैं, उस पर कलियाँ और फूल नहीं आते हैं, ठीक है। और जब ओवर वाटरिंग होती है तो उससे भी पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाते हैं, जिससे पौधा कंटिन्यू बीमार रहने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, सब पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आ रहे हैं और कोई भी पौधा मेरा ख़राब कंडीशन में नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। और हमेशा पौधे की मिट्टी भुरभुरी तैयार करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो, जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो। अगर चाहते हैं कि सभी मौसम में आपके पौधे ग्रोथ करें तो भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा। और ये देखिए दोस्तों शाम का समय है, आज मुझे शाम हो गया वीडियो बनाने में, तो देख लीजिए मौसम हमारे यहाँ का कितना बेकार है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि मिट्टी के अंदर महीने में कम से कम एक बार नीम खली का प्रयोग करिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न उत्पन्न हो, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो महीने में एक बार नीम खली या फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा। और जो ये सरसों की खली है इसका भी प्रयोग महीने में 1 से 2 बार करिएगा ज़रूर, ताकि कोई भी पौधा पाला के कारण न मरे। अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ लग गई हैं या हद से अधिक कीड़े लग गए हैं, कुछ भी लग गया है तो उनका समय रहते आप उपचार करिएगा, नहीं तो आपके पौधे बहुत जल्दी मर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि वह पौधे के ऊपर लगते हैं तो ब्रांच का कलियों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से ब्रांच सूख जाती है, कलियों पर लगते हैं तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियों में सिकुड़ापन पकड़ता है, पत्तियाँ हर समय पीली होती हैं और पौधा बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े न लगें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच आप शैम्पू लीजिएगा, शैम्पू लेकर पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगते। अगर हद से अधिक चींटियाँ हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि चींटियों के लिए आधा चम्मच सेंधा नमक लेकर 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा कि आपके पौधे पर सारी चींटियाँ भाग जाएंगी, चींटियों का ठहराव नहीं रहेगा, नहीं तो चींटियाँ खराब कर देंगी पौधे को।
तो चलिए हम खाद बनाना बताते हैं। तो उसके लिए मैंने ये मस्टर्ड केक लिया, यानी कि सरसों की खली है। आप चाहें तो इसकी जगह खड़ा सरसों भी पीस के ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको डालने से ये होता है दोस्तों कि आपके पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहेगी, जिससे आपका कोई भी पौधा ठंडी में मरेगा नहीं, किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगा। प्लस पौधों को मल्टीविटामिन्स मिल जाता है, जिससे ये फ़ायदा होता है, पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा सुरक्षित रहता है। जिस पौधे पे कभी फूल ना बना हो, फूल बनने लगता है, अच्छे अच्छे फुटाव होने लगता है, पौधे की ग्रोथ बढ़ चढ़ के होने लगती है दोस्तों। पत्तियों में चमक रहता है और बहुत ही पौधों को ये हेल्दी रखता है। इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप 2 दिन पहले भिगो के रखिएगा, और भिगोने के बाद जब एक अच्छा लिक्विड तैयार हो जाए तो उसके बाद आप डबल उसके दोगुना पानी में मिला के और आप एक पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो डायरेक्ट मिट्टी में भी दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया है दोस्तों। हल्दी इसलिए लिया है कि ये एक फंगिसाइड का भी काम करता है। दूसरा, अगर जड़ों में कोई सड़न पकड़ रही है, मिट्टी के अंदर फंगस है या कोई और समस्या है, या जड़ों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उसमें आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए मैंने ये इसको मग्गे में गिरा लिया है। तो आप लोग डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस मग्गे के इतना ही पानी लूँगी, ठीक है। तो मैंने मग्गे में गिरा लिया है दोस्तों। इसको डाल देते हैं तो आपका कैसा भी पौधा हो वह सुरक्षित हो जाएगा। इस समय बता दें कि ठंडी का समय चल रहा है, इस समय पौधों में बहुत ज़्यादा फंगस लग रहा है, तो आप ज़रूर डालिए। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं दोस्तों। इसको डालने से जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, हरापन गायब हो गया, लगता है जैसे बहुत बुरी कंडीशन में छोटी छोटी घुरची घुरची हैं, तो उसको ये ठीक करता है और पौधा सुरक्षित रहता है और पौधा हरा भरा रहता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम सरसों की खली कुछ ले लेते हैं, लिक्विड मतलब ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक पौधे में डालना हो सरसों की खली, तो आप एक छोटा टुकड़ा, जितना बड़ा मैंने टुकड़ा दिखाया वह 2 पौधे में आप डाल सकते हैं। उसका आधा टुकड़ा आप एक पौधे में डाल सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप 1 चम्मच एक पौधे में डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये लिया है दोस्तों, देख सकते हैं किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ें प्योर ऑर्गेनिक है, और इस चीज़ों को डालेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और नहीं तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे दोस्तों, ठीक है। इतने सारे ऑर्गेनिक खाद अगर आप पौधे में डाल देते हो तो पौधे की ग्रोथ बढ़ चढ़ के होने लगेगी। आप ये ना सोचिएगा सिर्फ एक खाद दे देंगे उसी से ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। सारे खादों का अलग अलग फ़ायदा है, और कुछ सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें भी आपको पोटेशियम मिलता है, और आपको सरसों में भी मिल जाएगा। उसको भी डालने से पौधे पे फुटाव होता है, पौधे में फूल आता है, इसको भी डालने से होता है। लेकिन जो सरसों की खली है वो गर्म एक खाद होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया है दोस्तों। इसको डालने से ये होगा कि जो पत्तियाँ छोटी छोटी घुरची टाइप की हो गई हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है, या छोटी छोटी फूल आ रहे हैं, तो ये प्लांट बूस्टर करके एक आता है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसको अगर डाल देते हैं तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। जैसे कि पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, छोटी छोटी हो गई हैं, घुरची घुरची हो गई हैं, ग्रोथ एकदम रुक गई है, ब्रांच नहीं आ रही है पौधे पर, उस हालत में डालते हैं तो आने लगता है। इस समय ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कड़कड़ाटी ठंडी पड़ रही है, और ये सब ऑर्गेनिक खाद अगर आप डाल देते हो तो आपके पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, पौधे भी ग्रोथ करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मैं ये एप्सम सॉल्ट ली हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है, मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। अगर इसको डाल देते हैं तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, या पौधे की जो जड़ें हैं उसका विकास होना बंद हो गया है, तो इसको डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और एक चीज़ बता दें कि इसको डालने से फूलों का साइज बड़ा होता है, कलियों का साइज बड़ा होता है, पत्तियों का ओरिजिनल कलर आता है। जैसे कि ये पत्ती आपको दिख रही होगी धब्बेदार दिख रही है, या असमय जल जाती हैं पत्तियाँ, तो उस हालत में ये ठीक करता है, और पत्तियों को ऐसे डार्क ग्रीन करता है। जैसे इस पौधे की आपको पत्ती दिख रही होगी कि डार्क ग्रीन है, और इस पौधे की पत्ती आपको पीली पीली दिख रही होगी, तो अगर पीली है तो वो सही हो जाएगी, डार्क ग्रीन में तब्दील हो जाएगी दोस्तों। तो एक बार इसका प्रयोग ज़रूर करिए।
तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 ही बार करिएगा, 4 बार 2 बार ना करिएगा एप्सम सॉल्ट का प्रयोग, ठीक है। नहीं तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो फिर पौधे के लिए घातक भी हो जाएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। एक पौधे में डालना हो तो आप 1 चम्मच लीजिएगा, पानी में घोल के और डाल दीजिएगा। चाहे तो डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालना न भूलिएगा दोस्तों। फिर देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर कोई कचरा हो, खरपतवार हो, उसको हटा के ही इस खाद को डालिएगा, क्योंकि उसको अगर नहीं हटाएंगे तो उसको खाने के लिए स्मेल वाले कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे जो और दिक्कत बढ़ा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो पूरी देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। मैंने ये चीज़ें बताई और आप देख लिए और उस चीज़ों को अच्छे से ना फॉलो करें और डाल देंगे तो यही चीज़ें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कुछ भी डालिए, किसी का भी वीडियो देखिए, फुल डिटेल देखिए कि उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। सिर्फ आप जान लेंगे कि सरसों की खली डालनी है, ये डालनी है, तो उससे नहीं हो जाएगा। कुछ भी देखिए, फुल देखिए, ताकि सही जानकारी मिलेगी तो सही रहेगा। जानकारी के अभाव में आपके पौधे भी मर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ खाद दे देंगे उससे ना ग्रोथ हो जाएगी ना कुछ। जानकारी भी रखनी ज़रूरी होती है, हर पौधे की एक अलग जानकारी होती है, हर पौधे की एक अलग ट्रीटमेंट होती है, देखभाल होती है, समझे, तब जाके वो अच्छे से चलते हैं। और इस समय किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग वगैरह ना करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और बहुत जब धूप वगैरह निकलेगी तब जाके आप मिट्टी की खुदाई करिएगा, डीपली खुदाई ना करिएगा। हल्का फुल्का खुदाई कर सकते हैं जब खाद डालेंगे तो, लेकिन बहुत गहराई से खुदाई ना करिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कटाई छटाई ना करिएगा, रिपोर्टिंग ना करिएगा, किसी भी पौधे की जड़ों को छेड़िएगा नहीं। और अगर आपका ऐसे इंडोर पौधा है तो उसमें भी आप सरसों की खली डाल दीजिएगा, वो भी पौधा आपका सुरक्षित हो जाएगा और वो भी पौधा ग्रोथ करने लगेगा। तो चलिए, इसमें भी आपको सरसों की खली हम डाल के दिखा देते हैं। तो डालना कितना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। तो आप लोग भी थोड़ा ही डाल दीजिएगा, ताकि आपके सभी पौधे सुरक्षित रहें, चाहे वह फल फूल सब्जी वाले हों, इंडोर हों, कोई भी पौधे हों। इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही, उसमें डाल देंगे तो किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगा और वह पौधा सुरक्षित रहेगा। तो ये एडेनियम का पौधा है, गोल्डन सीडम है, इसमें भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, हद से अधिक ठंडी पड़ रही है। तो डाल दूँगी तो कोई पौधा मेरा ख़राब नहीं होगा, सभी पौधे मेरे सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग भी इस तरीके से डाल दिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जो कार्य मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए इस खाद को डालेंगे तो फ़ायदा करेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंचे। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।